नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं NTA नेट की और मैं आप लोगों को स्पेशली तैयारी करवा रही हूँ पेपर 2 हिंदी की। उसी के क्रम में हम लोग यूनिट 6 पर हैं, जो कि उपन्यास का यूनिट है। और इसके पहले गोदान उपन्यास हम पूर्ण कर चुके हैं। अब मैंने प्रारंभ किया है मानस का हंस। अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया यह एक तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित काल्पनिक उपन्यास है और इसका एक भाग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। दूसरा भाग यह है और आप सभी भागों को ध्यान से पढ़ते और देखते सुनते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म तो आपके भरे ही जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं पूरा पाठ्यक्रम कवर करवाऊँ। अगर पूरा पाठ्यक्रम कवर नहीं हो पाता है तो जो प्रायः सभी लोग छोड़ देते हैं, यानी आपको जो उपन्यास हैं, कहानी है, नाटक हैं, इन सभी को पूरा कवर कराने का प्रयास करूँगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज का यह भाग। अभी तक आपने देखा कि जो रत्नावली थी, यानी तुलसीदास जी की पत्नी थी, वो अचेतन अवस्था में थी और अचानक से तुलसीदास जी का यानी 60-65 वर्षों बाद वहाँ पर आगमन हो जाता है और उनके आते ही उनके दर्शन से रत्नावली को मुक्ति मिल जाती है और सारे लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से उनकी अर्थी को निकालते हैं। रात में तुलसीदास जी जहाँ पर रत्नावली मरणासन अवस्था में पड़ी हुई थी और उन्हें प्राप्त आगे थे, वहीं पर सोने के लिए आग्रह करते हैं और वहीं तक हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ा था। आइए अब देखते हैं दूसरा भाग। रामू आधे क्षण तक स्तब्ध खड़ा रहा। रामू जो कि उनका शिष्य था। फिर कुछ कहने पूछने का साहस न बटोर सकने के कारण दिया बालकर द्वार बंद कर दिए। चबूतरे वाले द्वार के सामने बेनी माधव खड़े थे। बाबा ने उधर के द्वार भी बंद कर लिए और उस स्थान पर जा बैठे जहां उनकी पत्नी ने अपनी देह त्यागी थी। थोड़ी देर सिर झुकाए बैठे अपने दाहिने हाथ से उस जगह की मिट्टी सहलाते रहे जहां रत्ना का मस्तक था। ध्यान में प्रिया का अंतिम रूप दर्शन था और मनोदृष्टि में चार आंखें एक दूसरे में लीन होकर आनंद मग्न थी। सीताराम सीताराम रत्ना का स्वर है, कहाँ से आ रहा है? सवेरे धरती पर दिखलाई पड़ती अर्धांगिनी अब माया की तरह विलुप्त है। सीताराम सीताराम कहाँ है? मन के झरोखे से झांक रही है, दिए की लौ में झलक रही है। धरती पर टिकी हथेली उठकर गोद में बाएं हाथ की खुली हथेली पर आ जाती हैं। काया में सधाव आता है, आंखें दिए की लौ पर टिक जाती हैं। दोनों भावों के बीच बाबा के ध्यान बिंदु से उनका सूक्ष्म मन जुगनू सा उड़ता हुआ प्रकट होता है और सीधे दिए की लौ में समा जाता है। उनकी अंतर्दृष्टि में लौ लघु से विराट होती जाती है। उनकी कल्पना में पूरा कमरा अनंत विद्युत प्रकाश में ऐसा जगमगा जाता है मानो कमरे का फर्श और दीवारें ईंटें चूने की न होकर मर्जटित हो। सीताराम सीताराम कानों में गूंज समाई है, जिसमें अपना और रत्ना का स्वर गंगा यमुना के समान एक में घुला मिला है। गूंज की गति तीव्र से तीव्रतर हो रही है। शब्द शब्द न रहा, मधुर वाद्य ध्वनि से गुंजरित हो रहे हैं। मणि मणि में धनुषधारी राम और जगदम्बा सीता प्रसन्न वदन अभय मुद्रा में खड़े हैं। बाबा का मुखमंडल आनंद लीन है। छोटे छोटे अनंत विद्युत कर तीव्र गति से घुलते मिलते एकाकार धारण करते इतने बढ़ जाते हैं कि अंतर्दृष्टि में केवल युगल चरण ही दिखाई दे रहे हैं। और फिर दृष्टि को एक मीठा झटका लगता है। रत्ना माँ के चरणों में झुकी बैठी है, पर मैं कहाँ हूँ? नई व्याहुली सी अलंकृत रत्ना तनिक चेहरा घुमाकर इन्हें देखती है, फिर नटखट गुमानी मुद्रा में पूछती है, मुझे साथ लाए थे? प्रश्न मन में सकुचाता है, फिर किंचित उत्तेजित होकर सर फूटता है। तुम कब मेरे साथ नहीं रही? तुम मुझे भला क्यों रखोगे नारी निंदक? रत्ना ने मीठी आंखें तरेरी। कौन कहता है? सारा जग। पर क्या यह सत्य है? ढोल शूद्र गंवार ढोल पसनारी। मात्र यही क्यों, और भी अनेक वाक्य हैं, परंतु ये कथा प्रसंग में आए हुए पात्रों के विचार हैं। और तुम्हारे जिनके श्री चरणों में मेरी आसक्ति है, उन्हीं के श्रीमुख से वह विचार भी प्रकट हुए हैं। तुम्हारे विरह और प्रेम के उद्गार इतने शुद्ध थे कि वे राम के उद्गार बनकर जानकी माता के प्रति अर्पित हो गए। देखूँ तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। देखूँ शब्द की ध्वनि मात्र से नया बिंब जागृत हो उठता है। वन में तापस राम तुलसी के स्वर में लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण देखत काम अनिका, रहन धीर तिन कै जगली का। एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट हुई भारी। सोई भारी उबर कर अपना पल्ला छुड़ा तो लिया मुझसे, फिर मैं कहाँ? तुम्हारी वासना से उबरा किंतु तुम्हारे प्रेम में डूब भी गया और ऐसा डूबा कि पता ही न चला। हंसती है, प्रेम हो और पता न चले। अशोक वाटिका में राम विरहाणी सीता के पास कपीश्वर
श्री राम का संदेश लेकर पहुँचते हैं। मन के संकेत मात्र से कल्पना का दृश्य उभर आता है। हनुमान के हृदय में खड़े राम अशोक वन में बैठी सीता को देख रहे हैं और कपि कह रहे हैं, कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनोह कृशानु, काल निशा सम निश भानु। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, वारिध तपत जे तेल जनु बरसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहेऊ ते कछ दुख घट होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह सुंदर कांड की पंक्तियाँ हैं। यदि आपके पास टाइम हो तो आप रामचरितमानस का अध्ययन अवश्य ही कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं। अशोक वाटिका ध्यान पटल से ओझल हो गई है। एक ओर काशी के भदैनी क्षेत्र की एक कोठरी में मानस लिखते हुए स्वयं, और दूसरी ओर इस घर के ऊपर वाले कमरे में उदास रत्ना, जो मानो शब्द प्रवाह में बहकर आती है और खिले हुए तुलसीदास के हृदय में विराज जाती है। फिर बिंदुवत श्री सीताराम की इष्ट मूर्ति ध्यान पट पर आती है और क्रमशः इतनी विराट हो जाती है कि अब केवल युगल चरण ही दृष्टि के सामने है। उसमें प्रणत रत्ना हैं और वे हैं। बिंब में ठहराव आ गया है, बिंदु फिर बिंदु हो जाता है। बाबा की बाहरी काया आनंद विभोर मुद्रा में मूर्त सी निश्चल है। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट है, तेज तूफान और वर्षा की साएं साएं है। बिजली का भयानक धमाका होता है, कमरा हिल उठता है, ध्यान भंग हो जाता है। भैया भैया, प्रभु जी, गुरु जी, शब्दों की घबराहट और दालान वाले द्वार के किवाड़ों की भड़ भड़ सुनकर वे उठे और द्वार खोले। कमरे के भीतर 3 आकारों से पहले हवा के झोंकों ने प्रवेश किया और दिया बुझ गया। घर गिर रहा है भैया, भागो भागो। ऊपर वाले कमरे पर गाज गिरी, सब भर भराए पड़ा। कहकर श्यामों की बुआ छाती पीटती हुई राम राम बड़बड़ाने लगी। बाबा कमरे से बाहर निकलकर दालान में आ गए। तीखी बौछारें से वह भीग रही थी। दीवार से चिपक कर खड़े होने पर भी पानी से बचाव नहीं हो सकता था। आंगन में घना अंधेरा होने के कारण ठीक तरह से यह अनुमान नहीं लग पाता था कि कितना भाग टूटा। बाबा बोले, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे, भीतर चलो। अरे भैया, जो यह भी भरभरा के गिर पड़ा तो क्या होएगा? श्यामा की बुआ घबरा कर बोली। तो हम सब ढोल बजाते भय एक साथ बैकुंठ पहुँचेंगे और कहेंगे, राम जी इस डरपोक डोकरिया को ले आए। रामू और बेनी माधव हंस पड़े। बिजली फिर चमकी। जल्दी जल्दी 2 बार उजाला हुआ। सारा आंगन ईंटों से भरा पड़ा था। बाबा का ध्यान बीती स्मृतियों के स्पर्श से बच न सका। जब गृह प्रवेश हुआ था, कितनी धूमधाम थी। पंडितों की पूजा, जेवनार, फिर गांव की स्त्रियों ने मंगल गीत गाते हुए नववधू को प्रवेश कराया था। गाय थी, 2 दास थे। रत्ना सारे घर में कामकाज करती कराती व्यस्त डोला करती थी। पति पत्नी हिंडोले में सोते नन्हे तारापति को मुग्ध दृष्टि से देखकर फिर एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर कुछ ध्यान न आया। कलेजे में सांस भराए और ठंडी होकर बाहर निकल आए। भीतर जाते हुए बोले, वाह रे भाग्य, कभी घर न बसने दिया मेरा। अरे प्रभु जी, आपका घर तो अब जन जन के हृदय में बस गया है। सुखी रहो बच्चे, तुमने मेरी भूल सुधारी। राम जी की उदारता को क्षण भर के लिए भी विसारना नमक हरामी है। इतना साधते साधते भी मन मोह की कीच में फिसल ही जाता है। राम राम। इतने ही में गणपति और उनके कुछ बाद राजा के लड़के पोते अपने साथ में कुछ और लोगों को लिए हुए आ पहुँचे। गाज गांव में ही गिरी है, कहाँ गिरी इसका सही अनुमान न होने पर भी राजा ने अपने बेटे को बाबा की कुशल मंगल पूछने के लिए भेजा। कुछ पास पड़ोसी की टाट के बोरे ओढ़े आ पहुँचे। फिर पड़ोस से 2 मसाले आई। कमरे दालान की स्थिति देखी गई। यह भाग भी अधिक सुरक्षित न था। बाबा बोले, जो भाग गिरना था वह गिर चुका। तुम लोग भी चिंता मुक्त होकर अपने अपने घर जाओ। तुलसी को एक रात शरण देने के लिए यह स्थान अभी सक्षम है। बाकी सब तो बाबा की आज्ञा से लौट गए, पर गणपति ने वहीं रात बिताने का हट किया। ऐसे हट से भौजी की अचल चेली का हट भी भला क्यों करना प्रेरित होता। बहुत कहने पर भी वह न गई। रत जगह करने का निश्चय हुआ और कीर्तन होने लगा। 2 दिनों तक बाबा भक्तों की भीड़ से इतने घिरे रहे कि उन्हें दिन में तनिक भी विश्राम न मिला। सवेरे संकट मोचन पर कथा सुनाते और दिन भर अपने घर पर रोग शोकधारी नर नारियों को धीरज और विश्वास देते हुए, किसी को काशी विश्वनाथ की भभूत और किसी को मंत्र देकर अपनी बला प्रेम से हनुमान जी के चरणों में फेंकते हुए उन्होंने 2 दिनों में हजारों की भीड़ निपटाई। दूसरे दिन सायंकाल घोषित भी हो गया कि बाबा यहाँ कल से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे यह पूछने पर भी किसी को न बतलाया गया। 90 वर्ष के तपस्वी के चेहरे पर रोग जर्जरता की हल्की छाप तो थी, पर थकावट का नाम न था।
इसे देखकर गांव वाले तो चकित हुए ही, बेनी माधव जी भी चकित हो गए। सूकर खेत में भी बाबा के दर्शनार्थ बड़ी भीड़ आया करती थी, पर वहां हवा फैल गई थी कि बाबा 4 महीने रहेंगे, इसलिए दर्शनार्थियों की दैनिक संख्या में संतुलन आ गया था। उन्हें विश्राम करने का अवसर मिल जाता था। बेनी माधव जी ने बाबा के प्रति काशी वालों की भक्ति भावना के भी अनेक प्रदर्शन देखे हैं। काशी में भीड़ तो नित्य ही रहती, पर बाबा चूंकि वही के निवासी हैं, गलियों मोहल्ले में प्रायः डोल भी आते हैं, इसलिए वह दाल में नमक की तरह उनके जीवन क्रम में रमी हुई है। परंतु राजापुर का विशाल जन समूह तो बेनी माधव के लिए अपूर्व था। हिंदू, मुसलमान, अमीर गरीब में कोई भेद नहीं, सबकी जात और वर्ग एक ही है। वे आर्त जन हैं, उनके तन मन नाना बाधाओं से पीड़ित होकर घबरा उठते हैं। उन्हें सहारा और प्रेम चाहिए। तुलसी राम का खास गुलाम अथक भाव से रामजनों की सेवा करता रहा। संयोग यह भी रहा कि बदली रही पर पानी न बरसा। तीसरे दिन तड़के मुंह अंधेरे गणपति जी और रामू पंडित अपनी नियम पूजा से खाली हो चुके थे, किंतु बाबा का ध्यान पूरा होने में अभी देर थी। बेनी माधव जी भी लंबी माला जपते हैं, पर उनका जप बाबा से पहले पूरा हो जाता है। उस समय तक स्नानार्थी आने लगते हैं। आज भी आने लगे थे। ध्यानमग्न बाबा की तनी हुई देह और शांत मुख मुद्रा को कुछ देर तक बड़े भाव से देखते रहने के बाद गणपति बोले, यह आय और उस पर भी जवानों की सी फुर्ती, नियम से व्यायाम करना, बिना थकावट इतनी भीड़ से निपटना, इन्हीं का काम है। हम तो इनके बच्चे समान है, पर इस 69-70 की आयु में ही थक गए। रामू तो उत्साह बोला, अरे काशी के अकाल और गिरती की महामारी के दिनों में इन्हें देखते आप, 10 दिशा डोल डोल कर काशी का हाहाकार अपने भीतर के राम बल से रौंदते चलते थे। सुना, उन दिनों यह आप भी गिल्टी से पीड़ित रहे थे। वह तो बात रोग हुआ था, इन्होंने बड़ा दुख झेला था। उसमें भी जब तक शरीर चले तब तक दूसरों का दुख भी झेलते ही रहते थे। इन्हीं के उत्साह से हम सैकड़ों जवान थक कर भी न थक पाए। दिन रात रोगियों की सेवा करते, सौ ढो ढोकर फूंकते और 8 पहर सीताराम की गुहार लगाकर अपना मनोबल बढ़ाया करते थे। और सचमुच हम में से 2 लड़कों को छोड़कर कोई न मरा। तब तक बेनी माधव जी भी आ पहुंचे। बातों का रस गहरा हो चला। बेनी माधव जी की कथा जिज्ञासा अब बड़ी बेसब्र हो चुकी थी। रामू से चिरौरी करने लगे कि किसी जुगत से बाबा को अपनी जीवन कथा सुनाने के लिए प्रेरित कर दो। गणपति जी को सहसा एक सूझ आई। बोले, अच्छा, हम आपकी बात बना देंगे। हम जाते हैं और रजिया काका बकरीदी काका को लेकर पहुंचते हैं। रजिया काका को साथ लेंगे तो बात का प्रसंग अपने आप सज जाएगा। बेनी माधव उपकृत नयनों से उन्हें देखने लगे। गणपति जी तीव्र गति से 2 डग चले, फिर पलट कर रामू से कहा, रामू जी, जाते समय गुरु जी के फलाहार के लिए हमारे घर पर एक आवाज़ लगाते जाइएगा, तैयार तो सब रहेगा ही। आधी पौन घड़ी बाद ही बाबा का आधा आंगन गुलजार हो गया। आधा गिरे मलबे से भरा था। चटाइयों पर बकरीदी, राजा भगत, संत बेनी माधव, गणपति उपाध्याय तथा गांव के 2-1 संभ्रांत लोग बैठे थे। तुलसी के गमले के पास बाबा का आसन लगा था। पास ही बाईं ओर के दालान में रत्ना मैया का ठाकुर द्वारा था। चौकी पर मैया द्वारा पूजित बाबा की चरण पादुकाएं रखी हुई दिखलाई दे रही थी। उसी दालान के दूसरे छोर पर कोने में चूल्हा बना था और रसोई के कुछ बर्तन रखे थे। चूल्हे से कुछ हटकर कोठरी का बंद द्वार भी दिखलाई दे रहा था। बारिश और धूप से बचाव के लिए जिस ओर चूल्हा बना था, उसके सामने वाले दालान का द्वार फूस की छपरी से ढका हुआ था। दाहिनी ओर का सारा भाग ध्वस्त पड़ा था। बाबा का मुख और दूसरों की पीठ बैठक वाले दालान की तरफ थी। बात राजा भगत ने आरंभ की। बोले, हमारा तो यह मन होता है कि 2 दिन हमारी अमराई में बिताओ। हम तुम्हारी मालिश करेंगे, संग संग कसरत करेंगे, डोलेंगे, आम खाएंगे, दूध पिएंगे और मगन हुई के भजन भाव करेंगे। यह लड़के चेला चाटी कोई वहाँ न रहेगा। वाह काका, तुमने तो अपने ही स्वार्थ की बात सोची। गणपति जी ने मीठी शिकायत की। राजा बोले, हमारा यह स्वार्थ ही बड़ा है पंडित। जब तक भौजी की जिम्मेदारी रही तब तक तो मन में कहीं चिंता नागिन जरूर रेंगती रही, पर अब 10 दिशा से मन मुकुट है। 2 दिन इनके चरण और से ले तो हमारे सब साधे पुर जाए। बाबा प्रसन्न मुद्रा में बोले, ठीक है तो आज चलो। आज तो भैया हमारे घर में तुम जूठन गिराओगे। बाल बच्चों का यह सुख हम न छीनेंगे। आज यहाँ रहेंगे तो कल तुमको हमारे संग चित्रकूट चलना पड़ेगा, वह सत्संग होगा। राजा भगत प्रसन्न होकर बोले, यह तो और अच्छी बात है। अरे अब हम घर से मुकुट हैं, लड़के वाले घर गृहस्थी संभालते हैं। ये भौजी का बंधन रहा तो वह रामपुर चली गई। अब हम तुम्हारे संग संग भी डोलेंगे भैया। पर इन बातों से पहले अब हम गांव के मतलब की एक बात पूछ लें।
अब यह घर तुम किसे सौंप रहे हो? अपनी काया की ओर इंगित करके मुस्कुराते ही बाबा बोले, हमार घर तो यह है, वह भी जब लग राम न छड़ावे। बकरीदी बोले, यह घर तो भैया आप गांव भरे की अमानत है। हमारी तो फकत यह राय है कि इनमें मंदिर स्थापित कर दिया जाए और तुलसीदास महाराज के बैठका में लड़के पढ़ें। सभी ने एक स्वर में समर्थन किया। राजा बोले, तो फिर हम एक बात और कहेंगे, गणपति महाराज को पुजारी बनाए के ये जगह सौंप दो। इनके घर भर ने लगन से भौजी की सेवा की है और भैया के भी पुराने चेले हैं। हाँ, रत्ना के लिए भेजी गई है रामचरितमानस की प्रति और उनके व्यवहार की वस्तुएं। इसी के पास रहने से मुझे भी संतोष होगा। तारापति न रहा, गणपति तो है। बेनी माधव जी के चेहरे पर भी अपने शिष्यत्व का फल प्राप्त करने की उतावली झलक उठी। बड़ी चतुराई से बात उठाई। पूछा, यह घर आपका पैतृक निवास है? नहीं, वह पुराने विक्रमपुर गांव के खंडहर तो आधे से अधिक जमुना जी में तभी समा गए थे जब हम पंच नान्हे नान्हे रहे। महाराज की जन्म भूमि भी जमुना जी में समा गई। पुरखे बताते रहे कि तुलसी मैया को लय की मुनिया कहारिन जब गांव से चली गई तो एक साधु आया और कही कि आज ही गांव का सर्वनाश होएगा, जिसे बचना हुए वह गांव छोड़ के चला जाए। इसके 2 घड़ी बाद मुगलों की दौड़ आई। बड़े महाराजा भैया के पिता मारे गए, सब गांव स्वाहा होएगा। हम लोगों के पुरखे हम सबको लेके तारी गांव भागे रहे। बड़ी परले मची रही। राम राम, राजा भगत ने बतलाया। बेनी माधव, तुम्हारी इच्छा पूरी होने का अवसर आ गया है। मेरे राम जी का पावन जीवन चरित महादेव भोलानाथ ही उद्घाटित कर सकते थे, किंतु मुझ अकिंचन की जन्म कथा या बकरीदी भैया और राजा भगत ही सुना सकते हैं। बाबा की बात पर राजा भगत भी बोल उठे। बकरीदी भैया ने एक बार हमें तुम्हें भी सुनाया भी रहा, तुमको याद है ना भैया? इसी जमीन का सौदा करने राजा के साथ इनके यहाँ गया था। तब इन्होंने ऐसे रोचक ढंग से पिछले समय की बातें सुनाई थी कि मेरी आंखों के सामने उनके सजीव चित्र उभर आए थे। गणपति जी भी उत्साह भरे स्वर में बोले, बकरीदी काका, यह लोग बड़ी दूर से सुनने की खातिर आए हैं। बकरीदी काका ने एक बार अपनी झुकी कमर को तानकर सीधी करने का प्रयत्न किया। कहने का जोश छाती में फूला, धुंधली आंखें दूर अतीत में सधी, पर वैसी ही खांसी आ गई। बूढ़ी काया के भीतर जागती जवानी का संघर्ष उनके चेहरे पर तमक कर उभरा और खांसी को रुकना पड़ा। कुछ क्षण अपने गले की खराश पर विजय पाने में लगे, जिससे आवाज का जोश फिर कुछ थकासा हो गया। धीरे धीरे बात उठाई। कहा, अब हमारे भीतर वैसा जवानी का जोश तो रहा नहीं बच्चा। बाकी यह बात है कि हमारे अब्बा बताते रहे कि गोसाई महाराज का जन्म भया रहा तौने दिन वही बिरिया अब्बा बड़े महाराज के पास हमारे गिरो नक्षत्र पूछने के बाद बदे गए रहे। बकरीदी भैया, राजकुमारी और बिड़नियों की बात बताओ पहले, तभी तो इन पंचों को गांव की विविधता का अंदाजा लगेगा। राजा भगत की बात पर बकरीदी मियाँ ने समर्थन सूचक सिर हिलाया और नए जोश में कहना शुरू किया। हाँ, तो ये भैया कि हुमायूं बसाए रहे तो उनके बाप पठानों से दिल्ली फतह कर ली और फिर चारों अलंग देह में कयामत आ गई। मुगल ऐसी जोर से आए कुछ न पूछो, कहीं राजपूतों से ठनी, कहीं पठानों से कटा झुझुआ। बस लूटपाट मार काट आग जनी यह हाल रहा। हमारे राजा साहब जयपुर के पठानों के साथ रहे तो मुगल राजा साहब की गढ़ी घेर ली। आसपास के गांवन में गुहार पड़ गई। हमरे गांव की सरहद पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहीर, जुलाहा सातों जात के सूरमा हरदम डटे रहे। पेड़ों के झुरमुट के पीछे छिपकर खड़े हुए 100-125 बहादुर उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। उस दिशा में लगभग कोस भर की दूरी पर एक विशाल जंगल जल रहा है। लड़वैयों की गरज हुंकार कानों के पर्दे फाड़ रही है और उससे भी अधिक हजारों मनुष्यों का अंतर्नाद भरा कोलाहल इन बहादुरों के चेहरे पर निराशा, क्षोभ और जोश की उड़न परछाइयाँ डाल रहा है। कोई किसी से बोल नहीं रहा। मिलने पर आंखें प्रश्नों के उत्तर में प्रति प्रश्न ही झलकाती हैं। आवाज़ें सुन कर इन लड़वैयों में किसी किसी का ध्यान बरबस अपने हथियार, लाठियों, भालों और 3 कमानों पर जाता है। कलोजों से हताश निशास से ढल पड़ती हैं। गांव में माई के थान पर कुछ बूढ़ियां आपस में खुसुर फुसुर बातें कर रही हैं। अरे, ये दैव के बज्जर अस जौन जौन गरज रहे हैं, उनसे कौन जीत सकत है भला। हमें तुम्हें तो आत्मा की बहुरिया ने अटका लिया, नहीं तो अपनी बिटियन बहुरियन के साथ हम भी जमुना पार हो जाती अब तक। अब भाई जलम मरण तो को की बात है नहीं। तुलसी बिचारी तो आप दुखिया रही है। कल संध्या के वक़्त इतने दर्द उठे पर फिर बंद हो गए।
रात से तो बेचारी के जर भी चढ़ गया आया। हम तो रोए के कहे कि भौजी जाने कौन बरम राकस हमारे पेट में आए के बैठा है। अरे महाराजिन, यूँ लड़ाई झगड़ा जीना मरना तो रोज का खिलवाड़ है। हमारे जिठानी के भी बाल बच्चा होए वाला है आजकल में, हम भी तो अटके बैठे हैं, क्या करें। हुसैनी जोल्हा आए रहा, उसकी घरौतीन ने भी तो परों की नरों बेटा जना है। सुकरू वहीर की घरौतीन बोली। हुसैनी जुलाहा अपने बगलों में बैसाखियाँ लगाए इधर ही आ रहा है। चेहरे से खाता पीता खुश और आयु में 35-40 के बीच का लगता है। माई के चबूतरे पर बैठी महाराजिनों में से एक बूढ़ी ने पूछा, हुसैनी लड़ाई का समाचार कुछ पायो? सलाम बुआ, धौकर सिंह गद्दारी कर गए, गढ़ी टूट गई, राजा साहब मारे गए, अब लूट मची है। तब तो जानो कि हमारा गांव बच गया। मुगल अब इधर ना आवे शायद। हाँ, कहे तो यही जा रहा है। बाकी बुआ लुटेरे जल्लादन का कौन ठिकाना। माई थान से लगे हुए घर के द्वार से एक कुरूप प्रौढ़ा दासी निकली और हुसैनी द्वारा बुआ कही जाने वाली बूढ़ी से घबराहट भरे स्वर में कहा, पंडाइन भौजी चलो चलो, दाई बुलावत है, बखत आ गया। पंडाइन जल्दी से उठी। हुसैनी बोली, हम भी महाराज के पासे आए हैं, चलो। छोटी सी कच्ची बैठक में 25-30 बरस की आयु वाले दुबले पतले चिंता जर्जर ज्योतिषी आत्माराम चटाई पर छोटी सी चौकी रखे, कहीं पोथी के पन्ने और कहीं पंचांग पर दृष्टि डालकर मिट्टी की बत्ती से पाटी पर कुछ गणित भी फैला जाते हैं। तभी हुसैनी की बैसाखियाँ दरवाजे पर खटकती हैं। सलाम महाराज, आशीर्वाद, बैठो बैठो। हमारे लड़के के नक्षत्र विचारे महाराज। अभी बताते हैं। हिसाब पूरा किया और आत्माराम ने हताश होकर पाटी और बत्ती चटाई पर एक और सरकार का निसास ढील दी। क्या कोई असगुन विचार में आया महाराज? तुम्हारे लड़के की बात नहीं, राजा साहेब न बचेंगे, वह तो जूझ गए महाराज। क्या खबर आ गई? हाँ, इतनी बिरिया तो गढ़ी में लूटपाट चल रही है, कत्लेआम मचा है। अल्लाह मियाँ की मर्जी। अच्छा, अब हमको आप बता दें तो हम भी भागें। तारी गांव में खाला के घर पर सब बाल बच्चन को छोड़ आए हैं, वहीं लौट जाएं। तेरा बिटौना तो 100 बरस का आयुर बल लेके आया है। भगवान जमीन जायदाद पुत्र कलत्र जावत सुख भोगेगा। हमने आज भोरहरे ही विचार किया था। तासी ने दरवाजे पर आकर उत्साह से थाली बजाई। सुनकर हुसैनी और आत्माराम पंडित के चेहरे चमचमा उठे। हुसैनी ने कहा, मुबारक होए महाराज, हम अच्छी साइज से आए। पंडित आत्माराम तब तक अपनी जल घड़ी वाली कटोरी के भीतर बनी रेखाओं को देखने में दत्तचित्त हो गए थे। जल घड़ी का बारीकी से परीक्षण करके पंचांग पर नजर डाली और उदास स्वर में कहा, हमारा बेटा बुरी साइट में आया है महाराज। अभुक्त मूल नक्षत्र, महतारी बाप के लिए तो काल बन के आवा है काल। द्वार पर खड़ी दासी का चेहरा भय से जड़ हो गया। वह भीतर भागी। कोने की कोठरी के आगे पंडाइन दीवार से टिकी बैठी हुई जोर जोर से पंखियां झल रही थी। उन्हें देखकर दासी वहीं आकर धम्म से यूं बैठ गई मानो उसका दम निकल गया हो। का भैया मुनिया, का कही? महाराज कहा था कि महतारी बाप के बदे काल आया है। उसी समय सुकरू वहीर की अम्मा झपाटे के साथ घर में घुसी और दरवाजे से ही चिल्लाकर कहा, राजकुंवरी को पकड़ ले गए भौजी हैं, और रानूजू कुएं में फांद पड़ी। महल की औरतों का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। जंगल में लगी आग की पृष्ठभूमि में बंधी हुई राजमणियों के साथ छकड़ों और खच्चरों पर लदा हुआ लूट का माल लेकर मुगल सिपाही जीत और लूट की मस्ती में गाते, बीच बीच में एकाध बंदी अथवा बंदनी पर चाबुके बरसाते अपने पड़ाव के सामने वाले बड़े तंबू की तरफ बढ़ रहे हैं। तंबू में सरदार मसनद पर बैठ बेड़ीनों का नाच देख रहा है। सिपाही तंबू में लूट की मूल्यवान वस्तुएं लाकर सामने रखते हैं, फिर औरतें लाई जाती हैं और अंत में एक अति सुंदरी नवयौवना, उसे देखते ही नाचना भूलकर बेड़ीन के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, कुंवरजू यानी राजकुमारी जी। सरदार ने राजकुमारी के सौंदर्य को उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा। पूछा, तू कौन है? राजकुमारी सरकार। बेड़ीन ने राजकुमारी का परिचय दिया। खामोश, इसे बोलने दे, नाम बतला। राजकुमारी तमतमाया मुख झुकाए मौन खड़ी रही। सरदार ने नाचने वाले से कहा, झोटा खींचकर इसका सिर उठा। बेड़ीन झिझकी, फिर कुमारी की ओर बढ़ी ईटी की उसने हाथ बढ़ाकर बेड़ीन के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। बेड़ीन चकराकर गिर गई। सरदार ने दूसरी बेड़ीन से कहा, देखती क्या है, शहजादी साहबा की लातों से खातिर कर, ये बात से नहीं मानेगी। दोनों बेड़ीनें राजकुमारी पर टूट पड़ी। सरदार सोने की गगरी से जवाहरात निकालकर देखने लगा। राजकुमारी के अपमान की खबरें गांव में पहुंची। बरगद तले इस समय अधिक लड़वैये की भीड़ थी। आसपास के 2-3 गांव के लोग जुट आए थे। सुना है मुगल लोग धौकर सिंह को राजगद्दी पे देंगे। ये धौकर और अब्बू खां पठान तो बड़े दगाबाज निकले।
बेचारे राजा साहब का लड़वा दिया और आपके बैरियों से मिल गए। कोई इन गद्दारन की गर्दनें काट लावे तो हम वही के चरण धो धो के पिया। सारे हमारे कुंवर जू का बेड़नी ते पिटवाया ही नहीं, उन्हें बेड़नियों के हाथे सौंप भी दिया है। इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। हम लोगों में तो कौल करार हो चुका है। आज रात मुगलों की छावनी पे हमारा धावा होगा। जिसमें अपनी मर्दानगी का मान हो वो हमारे साथ आवे। और हम जो आज धवकलबा सारे का मूड अपने हाथ से न काटा तो उसे छत्तीस का बेटा नहीं। और राजकुमारी कहाँ है? धवकल सिंह के कब्जे में है। सुना है बेड़नियों को 200 मोहरे दे, बेड़नियों ने को 200 मोहरे दे के उनको खरीद। क्या ये धवकलवा अब इतना गिर गया है? हम तुम्हारे साथ हैं चंदन सिंह। आज विक्रमपुर के सूरवीरों की तलवार का पानी देख रहा। बहुत दूर नहीं, गांव की सीमा के भीतर ही कहीं झांझ ढोलक मजूरों और बधावे के गीतों की आवाज़ आने लगी है। ये मरघट में दिवाली, ये बधावे कौन बजवा रहा है? अरे अब कलयुग है चंदन सिंह। परमेश्वरी पंडित अब्बू खां पठान के जोशी भये हैं। आत्माराम महाराज के घर बेटा हुआ है ना, इसलिए पंडिताइन ने भाई के घरे बधावा भेजा है। अरे तो आज का मनहूस दिन ही मिला रहा इन्हें। परमेश्वरी दिन के लिए मनहूस थोड़े है। अब्बू खां पठानों से गद्दारी करके मुगलों में मिल गए और परमेश्वरी अपने साले आत्मा महाराज को धोखा देके अब्बू खां के जोशी बन गए। लंबी भेंट पाए गए। आत्मा राम जी के बैठके में पंडायन भौजी आंसू पोंछती सिर झुकाए खड़ी थी। उकड़ू ई बैठे आत्माराम जी का मुखमंडल क्रोध और क्षोभ से बिखर रहा है। उनके बहनोई ने उनसे ही अब्बू खां जमींदार के भविष्य की खैर खबर पूछी और उन्हें कोरा 1.25 टका देकर बाकी दक्षिणा आप हड़प गए। आप अपनी संपन्नता और उनकी विपन्नता का ढोल पीटने के लिए इतनी धूमधाम से बधावा भेज रहे हैं। आत्माराम की आंखें क्रोध के मारे छलक पड़ी। कहा, सत्यानाश जाए दुष्ट का। हमारे दुर्भाग्य पर हंसने के लिए यही अवसर मिला था उसे। वह सन्निपात में पड़ी है और गांव शोक में मग्न है और यह गद्दारों का हिमाती बाजे बजवा रहा है। अरे परमेश्वरी को तो 7 गांव के लोग जानते हैं। भूलो उस नास पीटो को, भीतर आओ। फुलसिया हमार अब जा रही है। ऐसा हत्यारा जन्मा है कि बेचारी को न वैद मिला न दवा दारू हो सकी। हाय राम जी, यह क्या गजब कर डाला। ईश्वरनाथ। पंडायन फिर रो पड़े और पल्ले से आंखें ढक ली। जाए कि क्या करूँगा भौजी, आकाश की ओर दृष्टि संकेत करके। अब तो वही भेंट होगी। कहते हुए आंखें फिर छलछला उठी। बाजे और पास सुनाई पड़ने लगे। जाओ, तुम्हें हमारी सौ। चमेली जिजिया, तुम इनको भीतर ले जाओ, हम उनको भगा के आती हैं। पंडायन भौजी क्रोधावेश में बैठक के बाहर निकल आई। घर के उड़के हुए द्वार खोलकर माई के चबूतरे पर चढ़कर खेत के पार बरगद के नीचे जुटे हुए पुरुष समाज को गुहारा। ऐ भैरव सिंह, सुकरू, बचवा के बप्पा, अरे 2-3 जने हियाँ आओ, हाली हाली, ये बचवा के बप्पा। उधर से भी गुहार का जवाब सुनकर पंडायन चबूतरे से उतरी और सीढ़ियों पर मत्था टेक कर कहा, हे मैया, अब अपना कोप बांध ले महतारी। गांव की ये विपदा हरो जगदम्बा। अब तो करेजा काँप उठा है हमार। का हुई महारानी। बाजे बहुत पास आ चुके थे और उनकी प्रतिक्रियावश पंडायन का भय कंपित अश्रु विगले स्वर क्रोधावेश में सहसा प्रचंड हो गया। वे कोसती हुई बाजी वाले की तरफ लपकी और अरे सत्यानाश जाए, गाज गिरे तुम्हारे ऊपर और तुमके भेजने वाले के ऊपर। छुपाओ सबके सब, मुँह त्राह त्राह मची है। और तुम? घर के अंदर से 2-3 नारी कंठों के कहलाटे सुनाई पड़ने लगी। पंडायन डांटना भूल गई। हाय मोर हुलसिया, अरे मोर मुँह बोली ननदिया, अरे हमको छोड़कर तुम कहाँ गई? राम। पंडितायन वहीं की वहीं धम्म से बैठ गई और दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर विलाप करना आरंभ कर दिया। मंगने बाजा बजाना बंद करके किंकरता विमूढ़ से खड़े खड़े कभी पंडायन और कभी आपस में एक दूसरे को मुँह बाए ताकने लगे। इसी समय पंडायन के पति यानी बचवा के बप्पा और भैरव सिंह भी दौड़ते आ पहुँचे। पंडित आत्माराम भी उसी समय अपने घर के द्वार पर दिखलाई दिए। दोनों हाथों से किवाड़ों का सहारा लेकर वे ऐसे खड़े हुए मानो कोई बेजान मूर्ति खड़ी हो। आंखें सोने में खोते खोते सूझ गई थी। पुरुषों का साहस ना हुआ कि मुँह से कुछ कहें। नारी क्रंदन बाहर भीतर एक सी ऊंची गति पर चढ़ रहा था। अधेड़ आयु के हट्टे कट्टे पांडे यानी बचवा के बप्पा आत्माराम जी के पास जाकर खड़े हो गए। भैरव सिंह उनके पीछे पीछे चले आए। बधावा बजाने वाले चुपचाप से लटका कर उल्टे पांव लौट चले। पंडायन धरती पर हाथ पटक पटक कर विलाप करती रही। पांडे की आंखें कटोरियों सी भर आई। भरे कंठ से कहने लगे, 4 वर्षों से मैं भैया भैया पुकार के मोह लिया और अब आप चली गई निगोड़ी। अब कौन राखी बांधेगा मुझे? फुलसिया, तू कहाँ गई री? हाय, ये क्या हो गया राम। दीवार से सिर टिकाकर पांडे फूट फूट कर रोने लगे। आत्माराम वैसे ही खड़े रह गए। 2-3 और लोग भी आ गए। हरे राम, आज तो गांव की विपदा का अंत नहीं है। पांडे जी, यह रोने धोने का समय नहीं है।
बेड़ी ने कुंवर जी को लेकर मसान की राह से ही जमुना पार जाएंगी। अभी पता लगा है कि 4 नावें रोकी गई हैं। हम सबको लेके उधर ही जाते हैं। 4-5 जने यहाँ हैं। जल्दी जल्दी अर्थी लेके पहुँचो। और मेहरारू सब जमुना जी नहाए कि वही कोने वाले टूटहे शिवालय में जाए के बैठे। जरूरत पड़े तो शिवाला के नीचे जोगी बाबा की गुफा है, चमेलियाँ जानती हैं, वहाँ छिपके बैठ जाना। अच्छा तो हम आत्मा क्या कहें भैया, ऐसे अभागा जन्मा तुम्हारे घर ही उजड़ गया। पंडायन उठकर रोती बिलखती भीतर चले गई। आत्माराम एक ओर सरक गया और उनसे कहा, भौजी मुनिया को भेज देना। बाहर खड़ा पुरुष वर्ग ठिठकी बनाने के लिए बांस काटने लगा। आत्माराम दरवाजे से बाहर आकर खड़े हो गए। गांव एकदम सूना, घर सूने और आत्माराम के लिए तो बाहर भीतर सब सूना ही सूना था, सब मनहूस था। मुनिया दासी आंसू पोंछती हुई बाहर आई। आत्माराम ने उसे एक बार देखा, फिर मुंह घुमाकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, उस अभागे को गांव के बाहर फेंक आओ मुनिया। कहाँ फेंका महाराज, जहाँ जी चाहे। उसकी महतारी का कहा कर। जमुना पार हमारी सास रहती हैं, आप कहो तो उनकी जो रुचि समझ वही कर। हम तुझे चांदी के 5 सिक्के देंगे, अपनी सास को दे देना। जा, उसकी महतारी की मिट्टी उठने से पहले ही उस अभागे को दूर ले जा, जिससे उसकी पाप छाया किसी को न छुपावे। 90 वर्षीय महामुनि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के शांत सौम्य मुखमंडल पर बकरीदी द्वारा कहे गए अपने पिता के शब्दों को सुनकर पीड़ा की लहराती छाया पड़ने लगी। वे आंखें मूंदे ध्यानावस्थित मुद्रा में बैठे थे। रामू उन्हें पंखा झल रहा था। बकरीदी मियाँ सुना रहे थे, बड़े महाराज तो मसान ही से क्या जाने कहाँ चले गए। बुजुर्गन का कहना है कि सन्यासी हुई गए और मुनिया जब इन महाराज को अपनी सास के पास छोड़ के गांव लौटी तब तलक हिया तो कयामत आ चुकी रही। मुगल और अब्बू खां के सिपाहियों ने मिलकर विक्रमपुर गांव को मिट्टी मिला दिया। राजकुंवरी ने जमुना में डूबकर अपनी इज्जत बचा ली और तो महाराज अभागे बताए गए रहे। उनके दर्शन करके अब सारी खिलकत अपना भाग सराहती है। बाबा सुनकर मुस्काए, मस्ती में दाहिना हाथ बढ़ाकर सुनाने लगे, जायो कुल मंगन बधावनो बजायो, सुन भयो परताप पाप जननी जनक को, बरेते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हो 4 फल 4 ही चनक को, तुलसी सो साहेब समर्थ हो सुसेवक है, सुनत सिहात सोच बिथहु गनक को, नाम राम रावरो सयानो किधो बावरो, जो करत गिरे ते गरुत्रिन ते कनक को। सुनकर सभी गदगद हो उठे। राजा भगत ने कहा, खरे सोने से बात कही भैया, जिसके राम रखवारे हो उसका ग्रह नक्षत्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चित्रकूट क्षेत्र में प्रवेश करते ही बाबा के जरा जीर्ण गात में मानो फिर से तरुणाई आ गई। उनके मानस लोचनों में सीता सहित तापस वेशधारी धनुर्धर राम लक्ष्मण ललक ललक कर उभरने लगे। दूर हरे भरे पर्वतों की चोटियां, जगह जगह झरते हुए मनोरम झरने, धनुष की कमान से बहती हुई पैसुरी नदी, वाह दृष्टि को जिधर भी सौंदर्य लुभाता था उधर उन्हें अपने आराध्य दिखाई पड़ते थे। राम सौंदर्य पुंज हैं। बाबा ने जब जब इतनी सुंदरता देखी है तब तक उनकी कल्पना का राम सौंदर्य अवचेतना के कुहासे से और अधिक निखर कर प्रकट हुआ है। यह भाव विकास का क्रम पिछले 40-45 वर्षों से आगे बढ़ा है। सारा चित्रकूट क्षेत्र राम में रमा हुआ है। आत्मविस्मृतिकारी लग रहा है। बाबा चल रहे हैं पर बाहरी गति में उनका ध्यान इस समय तनिक भी नहीं है। वह खुली आंखों से देख भी रहे हैं पर दृष्टि बाहर से भीतर तक प्रशस्त राजमार्ग से दौड़ रही है। हरितिमा है, कालिमा है, अनंत प्रकाश में नीलिमा है, जो स्मृति के क्षेत्र में साकार होते हुए भी विस्मृति का छोर छूकर निराकार हो जाती है। कुछ बखानते नहीं बनता। गूंगा गुड़ खाए पर बताए कैसे। यह सौंदर्य नदी सा तरल, फूल पत्तों सा कोमल, झरनों सा प्रवाहमान और पर्वतों सा अधिक वज्र कठोर है। वह कुसुम और वज्र दोनों के छोर छूकर सर्वशक्तिमान सा आभासित हो रहा है। सैलाब सा उमड़कर भाव अपने उमड़न में अब सहज हो चला। पशु पक्षियों से भरा पूरा वन, जिसमें यत्र तत्र सिद्धों और साधकों की पड़ कुटिया बनी है, बाबा को प्रगाढ़ श्रद्धा के नशे में अपने वृक्षों की तरह झुमाने लगा। पर्वत की ओर देखते हुए हाथ बढ़ाकर अपने ही कविता की पंक्तियां सुनाने लगे। चित्रकूट अचल अहेरी बैठो घात मानो, पातक के ब्रात घोर सावज सहारी है। ऐसा लगता है मानो कलयुग आज तक यहाँ प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाया है। यहाँ अब भी जगदम्बा सहित रामभद्र निवास करते हैं और लखनलाल सदा वीरासन पर बैठकर पहरा दिया करते हैं। रामू ने पूछा, क्या अयोध्या में भी आपको ऐसा ही अनुभव होता है प्रभु? बाबा क्षण भर के लिए मौन हो गए, फिर गंभीर स्वर में बोले,
सिया राम तो हिये में समाये हैं, जहाँ जाता हूँ वहीं वे दिखाई पड़ते हैं। फिर भी अयोध्या सदा मुझे अगम कूप के समान लगी, जिसमें बूढ़ कर बैठ रहने को जी चाहता है। अयोध्या का अनुभव मूक पर चित्रकूट सदा मुखर है। भाग हो होकर गाने लगे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट सित चारु, तुलसी सुभग सरेह बस सिय रघुवीर बिहार। राम घाट पर पहुँचते ही राजा भगत को तो बहुत से लोग पहचान गए, परंतु बाबा को अपना कोई पूर्व परिचित न दिखाई दिया। अरे भगत हैं, आओ आओ, जय सिया राम। एक अधेड़ वय के घटवाले ने राजा भगत से राम जुहार करते हुए गोसाई बाबा और उनके दोनों शिष्यों की ओर देखा। दृष्टि हटती भी नहीं और मिलती भी नहीं। कौन महात्मा है? जय सिया राम, जय सिया राम। राम जियावन महाराज, तुम्हारे बप्पा कहाँ हैं? राजा भगत ने अपने कंधे पर पड़ी हुई चादर उतारकर तखत झाड़ना आरंभ कर दिया। बप्पा तो राम जी के घर गए, यह तीसरा महीना चल रहा है। अरे बाबा से कहकर राजा भगत राम जियावन घटवाले से बोले, भैया विराजो, यह तो ब्रह्मदत्त का तखत है। बाबा ने पहचानते हुए कहा। फिर घट वाले को ध्यान से देखकर बोले, राम जियावन। अरे बाबा, आपकी जटा दाढ़ी न रहे से पहचान न पाए, कहते हुए गदगद भाव से झपट कर राम जियावन उनके पैरों पर गिर पड़ा। आशीर्वाद पाकर फिर रोते हुए बोला, इतनी बेला बप्पा होते तो। गला भर आया, कुछ कह न सका, आंसू पोंछने लगा। क्या कुछ मांदे हुए थे? राजा भगत ने पूछा। नहीं, अरे भले चंगे दर्शन करके आए, यहाँ बैठे सबसे बोलते बतियाते रहे। फिर बोले कि जी होता है काशी जी जाए, विश्वनाथ बाबा के दर्शन करें, और बाबा का नाम लिया कि इनके आश्रम में अपना अंत समय बितावें। अरे बोलते बोलते उनका दम घुटने लगा। हम पूछा, बप्पा का भवा? तब तक वही लुढ़क पड़े। राम राम, बड़े भले रहे। ब्रह्मदत्त महाराज तुम्हारे बड़े भगत रहे भैया। ब्रह्मदत्त मेरे परम मित्र और उपकारी थे। जब यहाँ आया तब उन्हीं के घर पर रहा। बाबा ने कहा। गदगद स्वर में जियावन बोला, आपकी कुठरिया तो महाराज हमारे घर में अब दर्शन का स्थान बन गई है। रामनवमी को भीड़ की भीड़ आती है। आपकी चौकी, पूजा का आसन, पंचपात्र सब जहाँ का तहाँ धरा है। ठीक है, वही रहूँगा। अरे बाबा, अब सब पंचों का भार जागा जो आप पधारे। घट वाले के घर के बाहरी भाग में बड़ा सा कच्चा आंगन था। उसी में कुछ कोठरियाँ भी बनी थी, जो संभवतः यात्रियों के ठहरने के लिए ही बनवाई होंगी। बाबा की कोठरी कोने में थी। भीतर कच्चे अहाते की ओर भी उनका एक द्वार खुलता था, इसलिए हवादार थी। बाबा की चौकी, पूजा का स्थान आदि सब वैसा का वैसा ही था, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। वहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल राम जियावन की बेटी गौरी और भतीजी सिया दुलारी सस्वर रामायण पाठ करती हैं। दो तीर्थवासिनी विधवा रानियां तथा चित्रकूट के सेठ परिवार की स्त्रियां सब मिलाकर 8-10 संभ्रांत महिलाओं का जमाव होता है। राम जियावन के परिवार को उससे अच्छी वार्षिक आय भी हो जाती है। लड़कियां 8-9 साल की हैं, कंठ बड़ा ही मधुर है। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त ने अपने पोतियों को बचपन से ही रामायण रटाना आरंभ कर दिया था। किसी राम भक्त धनी यजमान से दक्षिणा लेकर उन्होंने राजा भगत के मार्फत ही रत्नावली जी की प्रति से मानस की एक प्रतिलिपि तैयार कराई थी। मानस पाठ की कृपा से उन्होंने बहुत कमाया। वे राम से अधिक तुलसी भक्त थे। सोरों से विक्रमपुर आकर बसने पर बाबा जब पहली बार राजा के साथ चित्रकूट आए थे, तभी से उनका नेह नाता बन गया था। राम घाट पर ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण बाँची थी। संसारी होने के बाद एक बार फिर कथा बाँचने के लिए यहाँ बुलाए गए थे। तब पत्नी के साथ आए थे और ब्रह्मदत्त के यहाँ ही टिके थे। संसार त्याग करने के बाद बाबा जब यहाँ आए तब पहले तो गुप्तवास किया, परंतु ब्रह्मदत्त ने एक दिन उन्हें देख लिया और घेर कर अपने घर ले आए। तदुपरांत मठ का गोस्वामी पद ग्रहण करने से पहले एक बार फिर आए। ब्रह्मदत्त के घर पर ही टिके और राम घाट पर रामचरितमानस सुनाया। अपनी इस यात्रा में बाबा चित्रकूट के जनमानस में ऐसे बस गए थे कि उनको यहाँ से जाने के बाद भी उनकी स्मृति रूपी पतंग को किंवदंतियों की लंबी डोरी बांधकर लोग बाग आज भी उड़ाया ही करते हैं। राम जियावन ने बाबा के शुभागमन का समाचार जब अपने घर भेजा, तब गौरी और सिया दुलारी रामायण बाँच रही थी और नियमित रूप से आने वाली स्त्रियाँ सुन रही थी। स्त्रियों में बात पहुंची तो बिजली बनकर घर घर पहुंच गई। घाट पर कानों कान उड़ी तो दम भर में जनरव बन गई। हाट बाट गली गली जहाँ देखो वही यह चर्चा थी, गोसाई जी पधारे हैं। पिछली पीढ़ी वालों का पुराना नेह और नई पीढ़ी का कौतूहल उमड़ा। बहुत से लोग अपना काम धाम छोड़कर राम घाट की ओर लपके। जिस समय बाबा स्नान करने के नदी में बैठे, उस समय घाट पर 50 जन जुटाए थे। इधर उधर से भीड़ बराबर आती ही जा रही थी। वो रहे महाराज, वो इन्हें राम जी साक्षात दर्शन देते हैं। यहाँ बहुत दिनों तक रह चुके हैं, वर्षों बाद आए हैं।
आहा कैसा तेज है। और इस हल्ले हुल्लड़ में राम जियावन का स्वमहत्व भाव जो उमड़ा, जो उसे सर में लाकर कर गाने लगे। चित्रकूट महिमा अमिट कही महामुनि गाय, आय नहाए सरित वर सिर समेत द्वय भाई। किसी का भाव से राम महिमा को छेड़ भर देना ही बाबा को बहिर्लोक से अंतरलोक में ले जाने के लिए अदृष्ट होता है। पैसनी की धारा में राम लक्ष्मण उन्हें तैरते हुए अपने पास आते दिखाई देने लगे। गदगद होकर हाथ जोड़े हुए उन्हें मार देने के लिए जो हड़बड़ा कर पीछे हटे तो पैर लड़खड़ाया और वे जल में ही फिसल पड़े। घाट पर हाहाकार मच गया। नदी गहरी नहीं, डूबने का भय नहीं, पर चोट लगने का तो है। कई लोग उन्हें बचाने के लिए जल में कूद पड़े, किंतु बाबा के पास ही खड़े रामू ने चट से उन्हें थाम लिया। तब तक और लोग भी पहुंच गए। उसी समय चित्रकूट नगर के महासेठ भी ताम झाम पर बैठकर आ पहुंचे। बाबा थोड़ा पानी पी गए थे और एक पैर में मोच भी आ गई थी। वैसे वे मन से स्वस्थ थे। लगभग 70 वर्ष की आयु के रोबीले सेठ जी ने घट वाले के तखत तक सहारा देकर लाए जाते ही बाबा को घुटने टेक कर प्रणाम किया। पहचानने की मुद्रा के साथ बाबा ने पूछा, जगन्नाथ साहू के पुत्र हैं? जी हाँ महाराज, वैदेही सरल मेरा नाम है। आप ही का दिया। हाँ याद आया, आपके विवाह के समय की बात है। पहले आपका नाम। सेठ जी हंसकर बोले, अरे अब उसकी याद भी न दिलाइए महाराज जी, नाम का बड़ा प्रभाव होता है। चलिए आपको लेने आया हूँ। घटा बड़ी जोर से घिर आई है, जाने कब बरस पड़े। बाबा मीठे भाव से बोले, आपके घर फिर कभी अवश्य आऊँगा। इस समय तो मैं अपने स्वर्गवासी मित्र ब्रह्मदत्त के घर जाकर अपनी राम कोठरिया में ही विश्राम करूँगा, जहाँ महाराज जी की इच्छा हो रहे। इनके यहाँ भी सब प्रबंध हो चुका है। आकाश की ओर देखकर घटा घिरी है, दिन भी चढ़ रहा है। भोजन विश्राम की बेला हुई, आपके वास्ते ताम झाम आया है। मोच के कारण गोस्वामी जी ने सेठ जी की सेवा स्वीकार कर ली। गंगा जमुनी ताम झाम पर विराज कर भीड़ से घिरे हुए बाबा प्रसन्न मुद्रा में भी ऐसे अलिप्त भाव से चले जा रहे थे मानो अपनी काया में रहते हुए भी उससे बाहर हों। चमत्कारिक रूप से अपनी ख्याति के बढ़ने पर बाबा को प्रायः अपने ऊपर गर्व हो जाया करता था। इस खोखले अपमान के नशे से बहुत जूझे हैं। अपने सदते सदते अब मन ऐसा हो गया है कि जब की गुफा में बैठकर उनका मन बेहोशी का पत्थर ढाक लेता है। फिर बाहर सड़क चलती रहे या हजारों के मजमे में रहे, लेकिन उससे मन के निरालेपन को कोई आँच नहीं आती। वह अपने ही में मगन रहता है, न देखता है न सुनता है, केवल गगन शब्द सुनता है। सदते सदते नाम जप अब बाबा का विश्राम बन गया है। घर पहुँचते न पहुँचते तक बादल गड़गड़ाने लगे थे। राम जियावन के घर के लंबे चबूतरे पर छतों पर स्त्रियां खड़ी थी। राम जियावन की ओर देखकर बाबा हंसते हुए बोले, आज तो तेरे घर पर धावा हुआ है रे, महात्माओं को ठहराने का यही फल मिलता है। बाबा के इस कथन पर राम जियावन समेत आसपास के सभी लोग हंस पड़े। ताम झाम जमीन पर उतारा गया। राजा भगत बोले, अरे अभी भीड़ कहाँ भई है भैया, कल परसों से देखना धरती पर तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। बाबा उतरने लगे। सेठ जी ने आगे बढ़कर सहारा दिया, भीड़ और निकट खिंचाई। चरण रज के भूखे भिखारी झपटे। राम जियावन ने अपने भाई को ललकारा। 20-25 जवानों ने भीड़ से जूझते हुए बाबा को अपने घेरे में ले लिया। वे चबूतरे की ओर बढ़े। छाया की भांति साथ रहने वाला रामू, पंडित, सेठ, राजा भगत, राम जियावन आदि भक्तों की सेवा उमंग का मान रखते हुए बाबा की सुविधा असुविधा का पूरा ध्यान रखे हुए था। सेठ जी सहारा तो दे रहे थे, परंतु घेरा तोड़ने के लिए निकट आती भीड़ के रेलों से चौक सहम कर आगे पीछे भी हो जाते थे। इससे बाबा के कंधे को झटका लगता था। रामू ने बड़ी विनम्रता के साथ सेठ को अलग करके बाबा का भार ले लिया। वे सुख से सीढ़ियाँ चढ़ गए। सैकड़ों कंठों का जयघोष जैसे ही निनादित हुआ, वैसे ही बादल भी गरज उठे। बाबा चबूतरे पर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जनता को शांत किया। फिर कहा, देखो चित्रकूट वालों की राम गुहार सुनकर गगन भी गूंज उठा। अब आप सब अपने अपने घर जाओ। परसों से हम रामायण सुनाएंगे और कल हम यहाँ दिन भर रहेंगे नहीं, इसलिए कोई ना आए। जय जय सीताराम। भीड़ का पिछला भाग राम घोष करता हुआ बिखरने लगा, लेकिन आगे के लोग अब अपने आप को चरण रज पाने का अधिक हकदार समझकर चबूतरे पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगे। संत बेनी माधव राम जियावन आदि ने तुरंत घेरा कसने के लिए ललकारा। बाबा ने फिर सबको थामा, जोर से कहा, हमारे पैर में मोच आ गई है। आज आप सब जने हमें क्षमा करें। जय जय सिया राम। बाबा ने स्त्री पुरुषों की भीड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस समय जप विश्राम और बिंब सिद्ध का कर्म दोनों ही गतिशील थे। बाबा के सामने अनेक सीता और अनेक राम थे, एक रूप आए। मानो मन का एक एक अणु धरती आकाश की ओर से छोर तक अपनी बिंब शक्ति से जागृत और सक्रिय हो उठा था। बाहर दृष्टि से भीतर तक एक सीधे राजपथ जैसी हो गई थी।
जुड़े हुए भीतर जुड़े हुए भीतर नाम जब से मुड़कर मानो मन का प्रतीक बन गए थे। कोठरी में प्रवेश किया, वही पुरानी जगह, वही कुशासन, बिछा पीढ़ा और सामने रखी हुई चौकी। उस पर उनकी मिट्टी की पुरानी दवात और सरकंडे की कलम भी वैसे ही रखी थी, लेकिन उनके पास ही चांदी का पीढ़ा, चौकी, चांदी की दवात और नई कलम भी रखी थी। पीढ़ी पर रखे पुरानी खड़ाउएं एक और रखी हुई थी। चौकी के सामने वाले दीवार पर चूने से सूर्य का गोला बनाकर बाबा ने कभी गेरू से सीताराम लिख दिया था। फीके पड़ने से बचाने के लिए बार बार पोते जाने से लिखावट और गोला तनिक विरूप तो अवश्य हो गया था, किंतु मौजूद था। चौकी पर रेशमी चादर और गद्दा बिछा हुआ था। बाबा संतुष्ट मुद्रा में चारों ओर देखकर चौकी की ओर बढ़े। चादर गद्दे को एक कोने से उठाकर देखा। नीचे बिछी हुई अपनी पुरानी चटाई को देखकर प्रसन्न हुए। रामू, ये गद्दा इत्यादि ठाट बाट हटाओ। सेठ जी के चेहरे पर फीकापन भाव कर राजा भगत बोले, अब बिछा है तो बिछा रहने दो, तुम्हारी बूढ़ी हड्डी को सुख मिलेगा। बाबा ने बच्चों की तरह से मचल कर कहा, नहीं, अंतकाल में अपनी आदत क्यों बिगाड़ूं। मित्रों, इस भाग को हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम अगले भाग में। ये दूसरा भाग है, आप ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है यह आपके। इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बार बार मेरा अनुरोध है कि आप बहुत ध्यान से पढ़िए, साथ ही अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी बढ़ाइए, और अपने आप मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। चलिए, तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।